कहानी का टाइटल है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम समय होता है, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों टर्म एक साथ आइए, इनका मतलब हो गया टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय का जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करना, उपयोग करना कि कम समय में बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें आप कर पाओ। तो वही होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अंग्रेजी हम सीखते हैं लेकिन बिना टाइम मैनेजमेंट के। यदि हम समय को सही से इस्तेमाल करें तो हम जल्दी इंग्लिश जो है वो सीख जाएंगे। आइए आज इस मोटिवेशन वाली कहानी को हम पढ़ते हैं। लेकिन अंग्रेजी पढ़ने में तभी मजा आता है जब हर वर्ड का हिंदी मीनिंग समझ में आता हो। इसी समस्या को लेकर हमने आपके लिए लिखी है एक स्टोरी बुक जिसमें 107 कहानियां हैं और हर एक कहानी के लिए अलग से वर्ड मीनिंग्स जो है वो लिखे गए हैं। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर यह प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग्स के कोई भी कहानी हो वो अधूरी होती है, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, कहानी बीच में यदि पसंद नहीं आए तो भी वर्ड मीनिंग जो है एक बार जाके जरूर देख लेना। आई ऑलवेज सेड, तो आई यानी कि मैं, ऑलवेज हमेशा, सेड यानी कि कहता था। तो ये पास्ट की बात हो रही है। ऑलवेज एडवर्ब है बताने के लिए हमेशा। तो हमेशा मैं क्या कहता था? वन थिंग, एक चीज कहता था। टू माई पेरेंट्स यानी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनसे मैं हमेशा एक चीज कहता था, आई विल डू इट टुमारो। ठीक है, तो मैं करूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है कि आई विल डू, मैं करूंगा, इट यानी कि इससे, टुमारो यानी कि कल, तो मैं इसे कल करूंगा। तो हमेशा जो है मैं एक ही बात अपने माता पिता से कहता था। वेनेवर, जब कभी, दे टोल्ड मी यानी कि वे बोलते थे, कहते थे मुझे, जब कभी वो मुझे कहते थे प्रैक्टिस इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का अभ्यास करो। जब कभी वो बोलते थे कि अरे बेटा अंग्रेजी पढ़ लो, अंग्रेजी का अभ्यास करो, तो मैं उन्हें एक ही चीज कहता था कि आई विल डू इट टुमारो। ठीक है, मैं इसे कल करूंगा। ठीक है, यही बात पकड़ रखी थी मैंने। आई गेव द सेम आंसर यानी कि मैंने दिया उनको। ठीक है, द सेम आंसर यानी कि वही उत्तर दिया। बट लेकिन दैट टुमारो यानी कि वो जो टुमारो है यानी कि वह जो आने वाला कल है, नेवर केम यानी कि वो कभी नहीं आया। ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम, तो वो कभी नहीं आया, कल तो कभी नहीं आया। मैं उनको ऐसे बोलता था कि मैं कल करूंगा, प्रैक्टिस कल करूंगा, लेकिन आया कभी नहीं है। माई नेम इज राज, मेरा नाम राज है। एंड और आई, ओके, आई वॉज नेवर सीरियस, और मैं जो था, नेवर यानी कि कभी नहीं था, सीरियस यानी कि गंभीर नहीं था। यानी किसी बात को लेके सीरियस होते हैं ना कि यार यार पढ़ लो, अब तो पढ़ लो, अब तो परीक्षा आ रही है। ठीक है, तो मैं सीरियस ही नहीं हूँ, गंभीर ही नहीं हूँ। ठीक है, अबाउट को लेकर के, लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी को लेकर के मैं कभी सीरियस नहीं था, कि गंभीर नहीं था। माई पेरेंट्स केप्ट टेलिंग, ठीक है, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं, कीप टेलिंग होता है कि बोलते रहना, कहते रहना। ठीक है, तो वहीं पास्ट में इसलिए कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट टेलिंग, वो कहते रहे, मी मुझे कहते रहे, दैट की इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर माई फ्यूचर, इंग्लिश जो है इज इम्पॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है, फॉर माई फ्यूचर, मेरे भविष्य के लिए जो अंग्रेजी जो है वो महत्वपूर्ण है। ये बात जो है वो मेरे माता पिता जो है मुझे कहते रहे। माई अंकल यानी कि मेरे अंकल, चाचा, मामा, हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे चाचा के लिए यूज़ करते हैं और मामा के लिए मैटरनल अंकल बोलते हैं, लेकिन आजकल अंकल ही चलता है। तो मेरे अंकल जो हैं, चाचा जो हैं, लीव्स, ठीक है, तो लीव का मतलब होता है रहना, तो लीव्स रहते हैं इन कनाडा, तो कनाडा में रहते हैं। एंड और ऑन्स अ बिजनेस, ठीक है, तो ऑन होता है मालिक होना। एस आई एस क्यों लगा है? क्योंकि इनके अंकल सिंगुलर है, इसलिए एस आई एस यहाँ पे भी लगा है। तो वो मालिक हैं अ बिजनेस यानी कि एक जो व्यापार होता है उसके वो मालिक हैं, व्यवसाय के। माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, वांटेड मी यानी कि वो चाहता है मुझे, टू गो देयर, वहाँ जाना, जाने देना चाहता है कि वहाँ जाओ। एंड और हैंडल, संभालो, हिज वर्क, उनका जो काम है उसको संभालो, वहाँ जाओ और उनका काम संभालो आप। तो मेरे माता पिता इसलिए मेरे को अंग्रेजी सिखा करके कनाडा भेजना चाहते हैं। दे बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, इन मी, मेरे अंदर, तो वे मेरे अंदर विश्वास करते थे। बट लेकिन आई वॉज लेजी, मैं क्या था? आलसी था। आई डिडंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। देखो, जैसे होता है ना कि आई फील लाइक ईटिंग बर्गर, यानी कि मेरा जो है वो मन हो रहा है बर्गर खाने का। ठीक है, तो उसी टेंस, उसी स्ट्रक्चर का, जो फील लाइक वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर का हमने
पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बना दिया कि आई डिडंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, यानी कि जो है मेरा जो मन नहीं करता था एनीथिंग डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने का जो मन नहीं करता था, स्पेशली विशेष रूप से नॉट स्टडिंग इंग्लिश, जो नहीं पढ़ने का, अंग्रेजी की पढ़ाई करने का जो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। तो ऐसा ही होता है कि अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ होती हैं जो आपको पढ़ा देती हैं इंग्लिश। ठीक है, जैसे ही हमारी स्टोरी बुक 107 स्टोरीज, कहाँ गई ये बुक हमारी? ये रही स्टोरी बुक हमारी। ठीक है, 107 कहानी। ओके, माय फादर बॉट मी मैनी इंग्लिश बुक्स। ठीक है, तो बाय जो होता है ना, बाय मतलब खरीदना होता है, उसी की सेकंड फॉर्म बॉट। और एक ब्रिंग होता है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया, बाय मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा। तो मेरे पिताजी ने खरीदी, ओके, खरीद कर दी मुझे मैनी यानी कि बहुत सारी इंग्लिश बुक्स, अंग्रेजी की किताबें, ग्रामर बुक्स यानी कि जो व्याकरण होती है उसकी किताबें, एंड और प्रैक्टिस शीट्स यानी कि जो अभ्यास करने की जो पुस्तिकाएं होती हैं वो भी। बट लेकिन आई डिडंट ओपन दैम, लेकिन मैंने खोली नहीं उनको। ठीक है, तो मैंने खोली नहीं उनको, उनको इनको दैम आया है उन सभी चीज़ों की, उन सभी बुक्स के लिए। आई फाउंड मैंने पाया, देम उनको, बोरिंग यानी कि उबाऊ। ठीक है, कि नींद आती है खोलते ही, तो वो वाला उबाऊ जो होता है वो मैंने पाया, बोरिंग लगा मेरे को। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं जो है वो दिलचस्प नहीं था, रुचिकर नहीं था, रुचि नहीं थी मेरी। देन उसके बाद में तब वन डे एक दिन माई फादर सेड, मेरे पिताजी जो उन्होंने कहा, यू आर गोइंग टू माई फ्रेंड्स हॉस्टल। यू आर गोइंग यानी कि तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? माई फ्रेंड्स हॉस्टल, तो उनके पिताजी के जो फ्रेंड है उनकी बात हो रही है कि मेरे दोस्त के हॉस्टल में जा रहे हो, हॉस्टल जहाँ पे बच्चे रहते हैं पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो वही हॉस्टल में जा रहे हो। ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, वो क्या है? एक अंग्रेजी का अध्यापक है। कौन? मेरे पिताजी का दोस्त। एंड और हेल्प्स स्टूडेंट्स, और मदद करता है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, चेंज देयर लाइफ। ठीक है, बदलने के लिए, देयर लाइफ यानी उनका जीवन जो है वो बदलने में मदद करता है वो, मेरा पिताजी का दोस्त। हिज नेम, सॉरी हिज फ्रेंड, उनका जो मित्र है, मिस्टर हरीश, रैन अ ट्रेनिंग हॉस्टल। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस ऐसा है, हिज फ्रेंड रैन। ठीक है, ठीक है, रन की सेकेंड फॉर्म रैन। वैसे तो रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे चलाने के सेंस में लिया गया है कि वो चलाता है। ठीक है, तो ही रैन वो चलाता था अ ट्रेनिंग हॉस्टल, यानी कि एक जो प्रशिक्षण देने वाला जो हॉस्टल होता है, छात्रावास होता है फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए, लाइक मी यानी कि मेरे जैसे लड़कों के लिए, लेज़ी जो क्या हो, लड़के कैसे? लेज़ी, आलसी, अनमोटिवेटेड यानी कि जिनमें प्रेरणा ना हो। ठीक है, तो लोग जो कुछ करना ही नहीं चाहते हो, जिनमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, प्रोत्साहित नहीं हो जो, तो वही अनमोटिवेटेड। एंड और कंफ्यूज्ड यानी कि जो उलझन में पड़े हुए हों, तो ऐसे लड़कों के लिए जो है मेरे, हाँ, उनका जो दोस्त है, हिज फ्रेंड, हिज यहाँ पे पिताजी के लिए है, तो उनका जो पिताजी का जो दोस्त है मिस्टर हरीश, तो वो ये हॉस्टल चलाता है जिसमें वो लड़कों को सुधारता है। माई फादर ड्रॉप मी, मेरे पिताजी ने, ड्रॉप का मतलब वैसे तो बूंद होता है, और एज अ वर्ब आए तो ड्रॉप का मतलब होता है नीचे गिराना कोई चीज़, तो यहाँ पे छोड़ने के सेंस में आएगा। मेरे पिताजी ने ड्रॉप किया, छोड़ दिया, ड्रॉप छोड़ा, मेरे को देर यानी कि वहाँ पर छोड़ा, हॉस्टल में छोड़ा। एंड और टोल्ड हरीश अंकल, और उन्होंने कहा, हरीश अंकल जो हैं उनसे उन्होंने क्या कहा, प्लीज़ कृपया करके, मेक माई सन अ बेटर मैन। ठीक है, तो मेक बेटर होता है किसी को अच्छा बनाना, तो मेरा जो बेटा है उसको एक अच्छा आदमी जो है वो बना दो। आई स्माइल्ड इनसाइड, मैं मुस्कुराया अंदर ही अंदर, अरे पिताजी मैं तो अच्छा ही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? आई एम ऑलरेडी अ परफेक्ट मैन, मैं एक पहले से ही, ठीक है, ऑलरेडी एडवर्ब है, पहले से ही एक परफेक्ट यानी कि एकदम अच्छा, संपूर्ण मैन आदमी हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, बाहर नहीं बोला मैंने खुद ही अंदर ही सोचा, अरे मैं तो पहले से ही एक अच्छा आदमी हूँ। ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही। दैट इवनिंग, उस शाम को, मिस्टर हरीश यानी कि जो मिस्टर हरीश हैं मेरे पिताजी के जो दोस्त हैं और हमारे जो ट्रेनर हैं, केम टू मीट अस। ठीक है, आए टू मीट अस, मिलने के लिए आए हमें। ही सेड, उन्होंने कहा, योर ट्रेनिंग विल स्टार्ट, आपकी जो ट्रेनिंग है, ठीक है, ट्रेनिंग इनकी जो आपका जो प्रशिक्षण है, विल स्टार्ट यानी कि वो शुरू होगा, टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, कल सुबह शुरू होगा, एट 4 AM, 4 बजे जो है वो
ट्रेनिंग जो है तुम्हारी शुरू होगी। आई लाफ्ड साइलेंटली, मैं हँसा, साइलेंटली यानी कि मैं चुपचाप हँसा, ठीक है, यानी कि अंदर ही अंदर हँसा। 4 AM 4 बजे, आई वेक अप एट 9 AM यानी कि मैं उठता हूँ एट 9 AM, मैं तो 9 बजे उठता हूँ, ठीक है। तो वो बोल रहा है लड़का 4 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मैं तो 9 बजे उठता हूँ, कौन उठेगा इतना जल्दी, ठीक है। तो वही सोच के वो मुस्कुराया, हँसा। आई वेंट टू स्लीप हैप्पीली यानी कि मैं गया, ठीक है, गो वेंट, मैं गया टू स्लीप सोने के लिए, हैप्पीली यानी कि खुशी 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 से जो मैं सोने के लिए गया। थिंकिंग सोचते हुए, इट वॉज जस्ट अ जोक, सोचते हुए कि बस ये तो मजाक था, ठीक है, अरे कौन 4 बजे उठता है, एक तो मजाक था, ये सोचते हुए मैं सोने के लिए गया। आई हैड अ ड्रीम, तो मेरे पास में क्या था, मेरे को एक सपना जो है वो आया, ठीक है, हैड अ ड्रीम यानी कि सपना आया था, दैट की आई वॉज स्विमिंग यानी कि मैं तैर रहा हूँ, स्विम मतलब तैरना होता है, तो आई वॉज स्विमिंग मैं तैर रहा था, डीप इन, किसमें डीप मतलब गहराई होता है, डीप इन द ओशन, ओशन समुद्र होता है, तो समुद्र की गहराई में मैं तैर रहा था। सडनली अचानक ही आई फेल्ट वाटर, मैंने महसूस किया पानी, ऑन माई फेस यानी कि मेरा जो चेहरा है उस पर मैंने पानी महसूस किया, डैश लगा के लिखा है रियल वाटर, वास्तविक पानी जो है वो महसूस किया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम सपने में ऐसे तैर रहे हैं पानी में और अचानक से महसूस होता है कि अरे गीला गीला कैसे लग रहा है, ठीक है, तो पता चला कि अरे ये तो मेरे चेहरे के ऊपर पानी आ गया है। माई ड्रीम यानी कि मेरा जो सपना है, ब्रोक यानी कि टूट गया, ठीक है, ब्रेक मतलब टूटना होता है, सेकंड फॉर्म ब्रोक, टूट गया। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने खोली, अपनी आंखें खोली मैंने, द हॉस्टल वार्डन यानी कि जो हॉस्टल का जो वार्डन होता है, ठीक है, वार्डन क्या होता है, जो देख रेख करता है, प्रबंधन करता है वहाँ का, ठीक है, तो वो जो प्रबंधक है, हॉस्टल वार्डन जो है, वॉज स्टैंडिंग नियर मी, वो क्या था, खड़ा था, नियर मी यानी कि मेरे बगल में खड़ा था। ही हैड poured अ होल बकेट ऑफ वाटर ऑन मी, तो ही हैड poured, ठीक है, पोर का मतलब होता है डालना, जैसे यहाँ पे ये इसको खाली करके इसमें डाल रहा है ना, तो वो पोर है, ठीक है, जैसे आपका जो टोपिया होता है, ठीक है, टोपिया कह लो या कोई बर्तन कह लो, उससे आप जैसे ग्लास में या किसी में पानी डालते हो तो पोर करना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ही हैड पोर्ड यानी कि वो उसको डाल दिया, डाल चुका था, अ होल बकेट यानी कि एक जो बकेट होती है, बाल्टी जो होती है पूरी की पूरी, ऑफ वाटर पानी की, ऑन मी मेरे ऊपर जो है उसने डाल दी। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, ठीक है, ऐसे कोई पानी डाल दे तो चिल्लाएंगे ही ना। दिस इज नॉट द राइट वे यानी कि यह नहीं है, द राइट वे यानी कि यह सही तरीका नहीं है, टू क्या करने का, वेक समवन अप, ठीक है, वेक मतलब उठाने का, समवन अप, ठीक है, तो वेकअप होता है उठाना, ओके, समवन यानी कि कोई भी, किसी को भी उठाने का, जगाने का, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, तो मैंने बोला कि किसी को जगाने का ये सही सही तरीका नहीं है। ही स्कोल्डेड मी, तो उसने डांटा मुझे, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, ही स्कोल्डेड मी, उसने डांटा मुझे। इट्स ऑलरेडी 4:30 AM, ये पहले से ही क्या है, 4:30 हो गए हैं, ठीक है, तो इट जो होता है यहाँ पे टाइम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट, वैसे कुछ मीनिंग नहीं होता है, यानी कि पहले से ही 4 बज गए हैं, 4:30 हो गए हैं। वी हैव बीन ट्राइंग, ठीक है, तो वी मतलब और भी 2-4 लोग होंगे, तो हैव बीन ट्राइंग हम कोशिश कर रहे हैं, टू वेक यू अप, ठीक है, तुम्हें जगाने की, सिंस कब से, 4 o'clock 4 बजे से तुम्हें जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ही सुंदर वाक्य सेट किया गया है। आई वॉज टेकन, ठीक है, तो आई वॉज टेकन, तो ये पैसिव में लिखा गया है कि मुझे ले जाया गया, ठीक है, मैंने नहीं लिया है कुछ, मुझे ले जाया गया। आई वॉज टेकन टू द ग्राउंड यानी मुझे ग्राउंड जो मैदान जो है वहाँ ले जाया गया, ठीक है, वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे आईएनजी आता है ना, तो यदि कभी भी थर्ड फॉर्म दिखे तो दो ही होंगे, या तो फिर ये एडजेक्टिव होगा या फिर ये पैसिव में लिखा हो, तो मुझे ग्राउंड पे ले जाया गया। आई हैड टू रन यानी कि मुझे दौड़ना पड़ा था, विथ अदर बॉयज़ यानी कि जो दूसरे बॉयज़ थे, लड़के थे, उनके साथ में मुझे दौड़ना पड़ा था। आफ्टर दैट उसके बाद में वी ऑल वेंट टू, ठीक है, हम सभी के सभी, वी ऑल यानी कि हम सभी कौन, हम सभी लड़के जो हैं उनकी बात हो रही है। वेंट गए, टू टेक अ बाथ, ठीक है, यानी कि नहाने के लिए गए, टेक अ बाथ नहाना होता है, एंड और वर टोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे वी ऑल वर टोल्ड, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वर के बाद में फिर से थर्ड फॉर्म है, ठीक है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो हमें बोला गया, कहा गया हमें, टू रीच पहुंचने के लिए, द क्लासरूम कक्षा में पहुंचने के लिए, फॉर इंग्लिश लर्निंग, तो अंग्रेजी सीखने की जो
कक्षा है, अंग्रेजी सीखने के लिए जो कक्षा है उसमें सीखने के लिए हमें कक्षा में बोला गया कि वहाँ पहुँचो। वी ऑल यानी कि हम सभी वर टायर्ड, तो हम सभी क्या थे? थके हुए थे, ठीक है? तो टायर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, हम सभी थके हुए थे एंड और एंग्री गुस्से में थे, इनसाइड यानी कि अंदर से हम गुस्से में थे, क्योंकि सभी की सभी एकदम आलसी लोग हैं। तो आलसी लोगों से जब काम करवाते हैं तो गुस्सा आ ही जाता है। किनको? आलसी लोगों को। बट लेकिन वी फॉलोड द रूल्स, हमने क्या किया? फॉलो किया, अनुसरण किया, अनुपालन किया द रूल्स, यानी कि जो रूल्स थे, नियम थे, उनका हम मतलब पालन किया हमने। इन द क्लासरूम, कक्षा के अंदर, मिस्टर हरीश, उनकी जो मेरे पापा के दोस्त हैं हरीश, केम आए, इन अंदर आए, ठीक है? तो कम इन होता है अंदर आना, यहाँ पे क्या चल रहा है? पास्ट है इसलिए केम इन, अंदर आए विथ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ में अंदर आए, मुस्कान के साथ में अंदर आए। ही टुक अ व्हाइट बोर्ड मार्कर, तो उन्होंने जो व्हाइट बोर्ड यानी जो सफ़ेद बोर्ड मार्कर होता है, मार्कर क्या होता है जिससे लिखते हो पेन टाइप का, वो उन्होंने लिया, ठीक है? टेक की सेकंड फॉर्म टुक लिया एंड और ड्रू, ठीक है? ड्रॉ मतलब जैसे ड्राइंग करते हैं ना, ड्रॉ मतलब कुछ ऐसे बनाना, आकृति बनाना, तो यहाँ पे ड्रू उन्होंने बनाई, खींची उन्होंने अ बिग सर्किल, एक बड़ा सा जो सर्किल होता है, ठीक है? गोला जो होता है, गोला तो स्क्वायर होता है, सर्किल मतलब वर्थ, हिंदी में वर्थ बोलते हैं ना, तो उन्होंने एक सर्किल बनाया जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, सर्किल बनाया। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? नो वन रिप्लाइड, किसी ने भी जो है वो जवाब नहीं दिया। वी वर टू स्लीपी टू थिंक, हम क्या थे? टू स्लीपी यानी कि बहुत ही ज़्यादा से सोए हुए से थे, टू थिंक सोचने के लिए कि क्या बना रहा है सुबह सुबह, ठीक है? हम ऐसे सोचने के लिए बहुत स्लीपी थे। ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने किसने? मिस्टर हरीश ने कहा, दिस इज़ योर लाइफ, तो एक गोला बनाया और कहा कि ये तुम्हारा जीवन है। देन उसके बाद में ही शेडेड, ठीक है? शेड का मतलब होता है छायांकित करना, और शेड का मतलब छाया भी होता है। ही शेडेड, उन्होंने छायांकित किया वन पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि एक जो भाग होता है सर्कल का, जो वर्थ है उसका एक भाग जो होता है, उसको उन्होंने छायांकित किया एंड सेड, कहा। छायांकित किया कैसे? मतलब जैसे ये है सर्कल है, तो उन्होंने जैसे इतना सा भाग जो है उसके अंदर ये वाला ले लो था, ठीक है? तो ये जो है उन्होंने ऐसे छायांकित किया, मतलब इसके अंदर ऐसे डार्क ऐसे भर दिया ऐसे, ठीक है? और फिर बोलते हैं आगे, क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज वेस्टेड, यानी कि यह पार्ट जो है वो क्या है? वेस्टेड है, यानी कि खराब है। बिकॉज, क्योंकि यू स्लीप 30% ऑफ योर लाइफ, क्योंकि 30% जो है आप सोते हैं अपने जीवन का, तो ये जो पूरा जीवन है इसको 100% बोला गया, तो इसमें से जो 30% जो है इसको बोल दिया कि 30% जो है आपका वेस्ट हो जाता है क्योंकि आप सोते हैं, ठीक है? तो बचा 70%, ठीक है? तो एवरी डे, हर दिन, यू स्लीप, आप सोते हैं 8 आवर्स, ठीक, 8 घंटे सोते हैं, आउट ऑफ 24, यानी कि 24 में से 8 घंटे जो है आप हर दिन सोते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 30% हो गया ना, 24 का 30% कितना होता है? 8 ही तो होता है, ठीक है? लगभग 8 होता है, पूरा 8 तो नहीं होता, लगभग 8 होता है, वैसे 33% होगा 8 घंटे। दैट मीन्स, यानी कि इसका मतलब है 30% ऑफ ईच डे इज गॉन जस्ट इन स्लीप, 30% जो होता है वो बस चला जाता है किसमें? जस्ट इन स्लीप, बस सोने में चला जाता है 30% जो हर दिन का। ही कंटिन्यूड, वो जारी रहे, इफ, यदि, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, यदि आप 25 साल के हैं, एंड और द एवरेज लाइफ इन इंडिया इज 70 ईयर्स, और क्या है? जो एवरेज लाइफ है, ठीक है? तो एवरेज लाइफ यानी कि जो एवरेज जो जीवन होता है इन इंडिया, भारत के अंदर, इज 70 ईयर्स, एग्जैक्टली 70 तो नहीं है, शायद 69 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है? तो इतने साल मतलब कि एक जीविका मानी जाती है कि एक इंसान जो होता है ना वो लगभग 70 साल जीता है इंडिया के अंदर। गाँव-वाँव में ज़्यादा जीते हैं लेकिन शहर के अंदर कम होता है, तो एवरेज करेंगे तो इतना ही आता है कि जीता है। देन, यानी कि तब, फिर उसके बाद में यू हैव 45 ईयर्स लेफ्ट, आपके पास में क्या है अभी? 45 साल हैं, वो ही बचे हुए हैं, क्योंकि 25 साल के तो आप हो गए हो और एक आदमी जो है वो 70 साल जीता है, तो 25 घटा दो 70 में से तो 45 आ जाएँगे, 45 ईयर्स जो है वो बचे हैं। बट लेकिन 30% ऑफ दैट, यानी कि 30% जो है 45 साल का, विल ऑल्सो गो इन स्लीपिंग, यानी कि वो भी जाएगा, सोने में जाएगा वो भी। अराउंड 13.5 ईयर्स, यानी कि लगभग 13.5 साल जो है वो
जो वो सोने में चले जाएँगे। सो यू एक्चुअली हैव ओनली अबाउट 31.5 ईयर्स लेफ्ट। सो एक्चुअली यानी कि दरअसल या वास्तव में हैं ओनली केवल अबाउट यानी कि 31.5 साल है ना, वो आपके पास में क्या है लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं टू डू समथिंग, करने के लिए समथिंग, कुछ मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण इन लाइफ, जीवन के अंदर। तो बहुत ही अच्छा बात बोला इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि 70 साल की लाइफ होती है, 25 आपके चले गए क्योंकि आपकी उम्र 25 साल है, 45 बचे तो 45 में से 30% जो है 13.5 साल जो वो आप हटा दो, तो आपके पास में अभी 31.5 साल जो हैं वो बचे हैं। तो कुछ मीनिंगफुल करने के लिए लाइफ के अंदर कि कुछ अर्थपूर्ण आप करो, ठीक है? दोज़ वर्ड्स यानी कि ये जो शब्द थे, हिट यानी कि हिट का मतलब मारना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रभाव डालने से होगा कि हिट किए मेरे को हार्ड यानी कि बहुत ही अच्छे से। कि हार्ड का मतलब वैसे तो कठोर होता है, लेकिन यहाँ पे हिट हार्ड जो वर्ड्स हैं वो वैसे तो हिट थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो शब्द है ना, लेकिन वो क्या है वो दिल को छू गए, मतलब बहुत ही प्रभाव डाला उन्होंने। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार के लिए आई थॉट मैंने सोचा, क्या सोचा मैंने? आई हैव वेस्टेड यानी कि मैं बर्बाद कर चुका हूँ, सो मच टाइम बहुत ज़्यादा समय जो है मैं बर्बाद कर चुका हूँ। आई मस्ट डू समथिंग विथ माई लाइफ यानी कि मुझे करना चाहिए, ठीक है? आई शुड डू, वैसे ही आई मस्ट डू यानी मुझे करना ही चाहिए समथिंग, कुछ विथ माई लाइफ, मेरे जीवन के साथ में। आई फेल्ट अ फायर इन साइड मी, मैंने महसूस की, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, अ फायर यानी कि एक जो फायर का मतलब तो आग होता है, एक आग महसूस की, लेकिन आग सही में थोड़ी ना होती है, जोश। तो एक जोश जो है वो महसूस किया इनसाइड मी यानी कि मेरे अंदर। इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, इन द नेक्स्ट क्लासेस यानी कि अगली कक्षाओं में वी स्टार्टेड हमने शुरू किया सिंपल इंग्लिश लर्निंग एक्सरसाइज यानी कि जो साधारण जो अंग्रेजी सीखने की जो एक्सरसाइजेज होते हैं, अभ्यास जो होते हैं वो हमने शुरू किए। हरीश सर, जो हमारे हरीश सर हैं, ऑल्सो टॉट अस, इनकी ऑल्सो इनकी भी टॉट अस, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, ठीक है? सिखाया उन्होंने, ठीक है? पढ़ाया हमको, टीच मतलब पढ़ाना होता है, टॉट मतलब पढ़ाया। तो पढ़ाया हमें टाइम मैनेजमेंट यानी कि जो समय का प्रबंधन कैसे करते हैं वो चीज़ उन्होंने हमें पढ़ाई। हाउ टू यूज़ एवरी मोमेंट वाइज़ली, कैसे उपयोग करते हैं हर क्षण का, मोमेंट का वाइज़ली, समझदारी से कैसे उपयोग करते हैं, ये उन्होंने हमें पढ़ाया। ही टोल्ड अस, उन्होंने कहा हमसे टू लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट, ठीक है? लिसन सुनने के लिए, ठीक है? लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, ठीक है? लिसन टू म्यूजिक, जैसे यहाँ पे क्या है, लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट यानी कि अंग्रेजी के जो पॉडकास्ट होते हैं वो सुने हम, ठीक है? तो वो उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजी की पॉडकास्ट सुनिए। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट को वैसे तो पॉडकास्ट ही बोलते हैं, लेकिन बता देता हूँ, जो ऑडियो होता है मतलब कि ओनली आप जैसे गाना सुनते हैं, ठीक है? किसी भी ऐप के ऊपर, तो वहीं पे एक पॉडकास्ट का सेक्शन भी आपको दिख जाएगा। उसके अंदर इंटरव्यूज़ वगैरह चलते हैं, लोग बताते हैं, मतलब वीडियो नहीं होता है, ओनली ऑडियो ही होता है, ठीक है? सुनाई देता है, वही पॉडकास्ट होता है। एंड और सॉन्ग्स, गाने सुनिए व्हाइल वॉकिंग, जब आप क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, और रेस्टिंग, आराम कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं, अंग्रेजी के पॉडकास्ट सुनिए और गाने सुनिए। टू वॉच इंग्लिश न्यूज़, ठीक है? तो अंग्रेजी की जो समाचार होते हैं वो देखिए। रीड सिंपल इंग्लिश बुक्स, ठीक है? तो जो सामान्य साधारण जो अंग्रेजी की किताबें होती हैं उनको पढ़िए, ठीक है? तो साधारण अंग्रेजी किताबें जैसे स्टोरी बुक पढ़ ली या किसी की बायोग्राफी पढ़ ली या कोई मोरल बुक पढ़ ली, तो वही। एंड और सराउंड आवरसेल्व्स, ठीक, घेरिए आवरसेल्व्स, अपने आप को, खुद को जो है वो घेरिए विद द इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि जो अंग्रेजी की भाषा है उससे जो है खुद को घेरिए, मतलब आप घेर लो। घेरने का मतलब होता है कि आप जहाँ भी देखो आपको इंग्लिश ही दिखाई दे, ठीक है? सुनो तो इंग्लिश, देखो तो इंग्लिश, पढ़ो तो इंग्लिश, अंग्रेजी ही अंग्रेजी, इंग्लिश ही इंग्लिश। स्लोली, धीरे-धीरे, दीज़ थिंग्स यानी ये जो चीज़ें हैं, बिकेम माय हैबिट, बिकेम बन गई, ठीक है? सेकंड फॉर्म, माय हैबिट मेरी आदत बन गई, एवरी डे हर दिन, आई इम्प्रूव्ड यानी कि मैं सुधरा, ठीक है? मेरे में सुधार हुआ, इम्प्रूव मतलब होता है सुधार होना। आफ्टर जस्ट 1 मंथ, आफ्टर के बाद में, जस्ट 1 मंथ, 1 महीने के बाद में, आई वाज़ एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मैं क्या था? सक्षम था, टू स्पीक बोलने में, फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी, एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलने में मैं सक्षम था। आई कुड अंडरस्टैंड यानी कि मैं समझ सका,
ये समझ सकता था। न्यूज़, ठीक है, जो न्यूज़ होती है, समाचार होते हैं, उनको समझ सकता था। टॉक टू पीपल कॉन्फिडेंटली, ठीक है, उनकी आई कुड टॉक, उनकी मैं बात कर सकता था पीपल, लोगों से कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से। एंड और राइट मैसेजेस प्रॉपरली, और लिख सकता था संदेशों को प्रॉपरली, यानी कि उचित ढंग से, ठीक है। तो प्रॉपरली एडवर्ब है, राइट के साथ में आइए। दैट ट्रेनिंग, यानी कि वो जो ट्रेनिंग थी, वो जो प्रशिक्षण था, चेंज्ड, बदल दिया उसने, माय लाइफ, मेरा जो जीवन होता है उसको उसने बदल दिया। एंड और इट ऑल स्टार्टेड, यानी कि ये सारा का सारा जो है शुरू हुआ बिकॉज, क्योंकि समवन वोक अप, ठीक है, किसी ने जो है, वेकअप होता है उठाना, ठीक है, तो वॉक मी अप, किसी ने उठाया मुझे, जगाया मुझे, एट 4 AM, 4 बजे जो है किसी ने मुझे जगाया। विथ अ बकेट ऑफ कोल्ड वाटर, विथ के साथ में, अ बकेट एक बाल्टी, ऑफ कोल्ड वाटर ठंडे पानी की एक बाल्टी के साथ में किसने मुझे जगाया, तो यहाँ पे डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड और अ वेकअप कॉल, यानी कि एक जगाने वाली कॉल थी, अबाउट टाइम, ठीक है, तो समय के बारे में, ठीक है, सचेत करने वाली, चेतावनी देने वाली एक कॉल थी, ठीक है। तो वो 4 बजे उठ करके वो सीख गया कि कैसे अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है, मतलब उसको टाइम मिल गया है ना, एक अच्छी हैबिट डल गई, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी बुक है, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, इंग्लिश गोली, ठीक है, पता ही है आपको, इंग्लिश गोली के ऊपर हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, @इंग्लिश गोली करके सर्च कर लीजिए, ठीक है। हाई-फाई इंग्लिश .in वेबसाइट है हमारी, तो वो भी आप देख सकते हैं ई-बुक्स के लिए। लेज़ी, लेज़ी का मतलब आलसी होता है, ठीक है, जिसको आलस बहुत आता है, कोई काम नहीं करना। नॉट लाइकिंग, यानी कि पसंद नहीं हो, टू वर्क, काम करना, और बी एक्टिव, यानी कि सक्रिय होना, जिसको पसंद नहीं हो वो क्या होता है, लेज़ी होता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना होता है। टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन टू गेट बेटर, ठीक, करना समथिंग, किसी चीज़ को, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार-बार करना किसी चीज़ को, ठीक है, टू गेट बेटर, यानी कि अच्छा बनने के लिए, तो वही क्या है, प्रैक्टिस है। ओके, सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर होता है, ठीक है। थिंकिंग एंड एक्टिंग, ठीक है, थिंकिंग सोचना, एंड एक्टिंग यानी कि करना, एक्ट मतलब काम करना होता है, चाहे अभिनय करना हो, कोई भी काम करना हो, कि एक्टिंग करना विथ इम्पोर्टेंस, ठीक है, यानी कि महत्वता के साथ में और केयर के साथ में, तो वही क्या होता है, सीरियस होता है, कि किसी चीज़ को लेके सीरियस, जैसे अंग्रेजी को लेके सीरियस होना। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, हैविंग ग्रेट वैल्यू और मीनिंग, ठीक है, हैविंग होना, ग्रेट वैल्यू यानी कि अच्छी मूल्य होना, और मीनिंग होना, ठीक है, अर्थ होना, तो वही चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है। ऑन्स, ठीक है, तो ऑन के आगे एस या एस लगा हुआ है, यानी कि मालिक होना। टू हैव समथिंग एज प्रॉपर्टी, टू हैव होना, समथिंग कोई चीज़ होना, एज प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जो भी ज़मीन जायदाद होती है, या कोई चीज़ हो ऐसी, तो वो प्रॉपर्टी है आपकी, तो वही प्रॉपर्टी का मालिक होना ही क्या है, ऑन करना है। हैंडल, हैंडल का मतलब होता है संभालना, हैंडल वो भी होता है जो सूटकेस के लगा रहता है, ठीक है, और एज अ वर्ब आया है, इसका मतलब संभालना। टू मैनेज और टेक केयर, ठीक है, तो मैनेज करना, मैनेज का मतलब है संभालना, प्रबंध करना, और टेक केयर, टेक केयर का मतलब देखभाल करना किसी चीज़ की, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की, तो वो हैंडल हो गया, ठीक है। बिलीव्ड, बिलीव्ड का मतलब विश्वास करना, ठीक है। थॉट समथिंग वाज ट्रू, ठीक है, थॉट मतलब सोचा, समथिंग किसी चीज़ के बारे में, वाज ट्रू यानी कि सही थी और पॉसिबल संभव थी, तो वो क्या है, बिलीव्ड, ठीक है। बिलीव एज अ वर्ब है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है इसलिए बिलीव्ड है, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग्स जो है हमने देखे, और भी हैं वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं पोस्ट कर दूंगा PDF। अनमोटिवेटेड, अनमोटिवेटेड मतलब है प्रेरणा की कमी वाला, ठीक है, जैसे मोटिवेशन होता है, मोटिवेट हो जाते हो आप, यदि मोटिवेट नहीं हो रहे तो प्रेरणा की कमी है आपके अंदर। तो इसी के साथ में वर्ड मीनिंग्स हमने देख लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक और एक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।